प्राचीन भारत में एक समय की बात है। एक युवा व्यक्ति जिसका नाम आनंद था, हमेशा चिंताओं में डूबा रहता था। किसी न किसी बात को लेकर हमेशा सोचता रहता और यह सोच सोच कर परेशान हो जाता कि लोग उसके बारे में सोचते हैं, उसके भविष्य में क्या होगा और कौन उसके साथ खड़ा रहेगा जब समय मुश्किल होगा। आनंद को इस बात का भय सताता था कि उसके अपने, उसके परिवार, उसके मित्र कभी भी उसे अकेला छोड़ सकते हैं। एक दिन उसने सोचा कि वह इस उलझन को सुलझाने के लिए गौतम बुद्ध के पास जाएगा। आनंद बुद्ध के पास पहुंचा और नम्रता पूर्वक उनसे पूछा, भगवान, मुझे यह जानने की इच्छा है कि कौन मेरा अपना है, मेरे साथ रहेगा जब मैं जीवन की कठिनाइयों से गुजरूंगा। बुद्ध ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर पाने के लिए तुम्हें ध्यान करना होगा। आनंद ने बुद्ध की सलाह मानी और ध्यान में बैठ गया। 1 घंटे बीत गए, लेकिन आनंद को कोई उत्तर नहीं मिला। निराश होकर बुद्ध के पास फिर गया और बोला, भगवान, मैंने ध्यान किया, लेकिन मैं अब भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि कौन मेरा अपना है। बुद्ध ने प्रेम पूर्वक कहा, आनंद, यह संसार अस्थायी है, रिश्ता और संबंध भी अस्थायी है, कोई भी चीज स्थायी नहीं है, फिर चाहे वह शरीर हो, भावनाएं हो या रिश्ते। जीवन का सार यह है कि तुम अपने आप को खोजो और समझो कि यह बाहरी दुनिया में जो भी कुछ है वह बस समय के लिए है। तुम्हारे साथ हमेशा जो रहेगा वह तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारा धैर्य है। उन्होंने आगे कहा, तुम्हारा असली अपना वह है जो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा आंतरिक शांति और जागरूकता। वो लोग तुम्हारे आसपास हैं, वे भी समय के साथ बदल सकते हैं, इसलिए अपने भीतर स्थिरता खोजो। जब तुम यह समझ जाते हो, तुम्हें पता चलेगा कि वास्तव में कोई बाहरी व्यक्ति तुम्हारा अपना नहीं होता और न ही कोई पूरी तरह से तुम्हारा पराया होता है। यह दुनिया एक माया है, इसमें असलियत केवल तुम्हारा मन है। आनंद ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और उसकी चिंताओं का बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगा। उसने महसूस किया कि आवश्यक रूप से सोचना और चिंता करना ही उसकी सबसे बड़ी परेशानी थी। उसे समझ आया कि अपने मन की शांति के लिए उसे दुनिया को छोड़कर अपने भीतर झांकना होगा। और तुम्हें जिंदगी में सब लोगों को पीछे छोड़कर अपने दिग्गज लक्ष्य को प्राप्त करना है। तुम्हें इस दुनिया की भौतिक चीजों से यानी मोह माया से बाहर निकलना होगा। इस मोह माया से कैसे आसान तरीके से बाहर निकला जाए, वह तरीका कौन सा है, वही हम आज एक बौद्ध कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी चुपचाप बैठकर शांति से एकांत में यह हिसाब लगाया है, आपने आज तक क्या कमाया है? कमाई 2 तरह की होती है, जिसके पीछे यह दुनिया भागती है, अर्थात धन दौलत, रुपया, पैसा, जमीन जायदाद इत्यादि लेकिन मैं इन चीजों की बात नहीं कर रहा। मैं तो बात कर रहा हूँ उस कमाई की जो हम जीवन भर कमाते हैं, हम चाहे या ना चाहे, लेकिन हम उस कमाई को कमाते ही चले जाते हैं। और वह दुख, दर्द, नफरत, चिंता, पश्चाताप, धोखा, इच्छाएं, कामना, वासना इत्यादि ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हम अपने जीवन भर यूं ही कमाते चले जाते हैं, लेकिन हमें उसका एहसास नहीं होता, क्योंकि हम तो केवल धन और दौलत के पीछे ही भागते रहते हैं। इसीलिए हम इस कमाई पर कभी ध्यान ही नहीं दे पाते। बहुत समय पहले की बात है, एक नगरी में एक साधु रहते थे। वह साधु एक दिन बीच बाजार में जोर से हंस रहे थे। उस बाजार में आता जाता हर एक व्यक्ति उन्हें देख रहा था और हर कोई यही समझ रहा था कि यह कोई पागल है, कोई मूर्ख है। लेकिन उस बाजार में एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसे उस साधु की हंसी बहुत अजीब लगी। वह तुरंत उन साधु के पास पहुंचा और कहने लगा, आप पागल हो क्या? आखिर इस तरह से बीच बाजार में हंसने का क्या मतलब है? आते जाते लोग आपको देखकर पागल समझ रहे हैं, आखिर आप करना क्या चाहते हो? तभी वह साधु व्यक्ति से कहता है, बेटा, जो मैं देख रहा हूँ वह तुम नहीं देख पा रहे। यदि तुम भी वह देख लोगे तो तुम्हारी भी हंसी नहीं रुक पाएगी। यह सुन वह युवक आश्चर्यचकित हुआ और उसने उस साधु से कहा, महाराज, आखिर आपने ऐसा क्या देख लिया जिससे आपको इतनी हंसी छूट रही है? आखिर यहाँ पर ऐसा है,
यह तो एक बाजार है जहाँ पर लोग अपने काम की वस्तुएं लेने आ रहे हैं, और आपने ऐसा यहाँ पर क्या देख लिया जो आपको इतनी हंसी आ रही? आखिर मुझे भी बताइए, मुझे भी दिखाइए। भी वह साधु उस व्यक्ति से कहता है, बेटा यह इतना आसान नहीं है, मैं चाहकर भी तुम्हें इसे इस तरह से नहीं दिखा सकता। इसे देखने के लिए बाहर की नहीं बल्कि भीतर की आंखों की आवश्यकता होती है। क्या तुम्हारे पास भीतर की आंखें हैं? इस पर वह युवक जोर से हंसा और उस साधु से कहता है, महाराज लगता है आप सचमुच पागल ही हो चुके हैं। आंखें हमारे चेहरे पर होती हैं, हमारे भीतर की तरफ कोई भी आंखें नहीं लगी हैं। आसपास के जो लोग गुजर रहे हैं, जो आपके बारे में कह रहे हैं, वह बिल्कुल सच है। आप सच में पागल हो गए हैं। भला भीतर की ओर कौन सी आंखें होती हैं? इस पर वह साधु उस व्यक्ति से कहता है, बेटा भीतर की आंखें खोलने के लिए, भीतर की आंखों से देखने के लिए हिम्मत की आवश्यकता होती है। कोई भयभीत इंसान में इतनी हिम्मत नहीं है वह अपने भीतर की आंख कभी खोल सके। जब उस साधु ने यह बात कही तो उस को बहुत बुरा लगा, उसके अहंकार को चोट लगी और वह क्रोधित होकर उस साधु से कहता है, अच्छा अगर यही बात है बताओ मैं कैसे अपने भीतर की आंखें खोल सकता हूँ। मैं आपको अपने भीतर की आंख खोलकर ही दिखाऊंगा। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर वह साधु और जोर जोर से हंसने लगा, और हंसते हंसते वह इतना लोटपोट हो गया कि जमीन पर ही गिर गया। और यह सब कुछ आसपास के लोग देख रहे थे। तभी उनमें से एक व्यक्ति उस व्यक्ति कहता है, भाई इस पागल के चक्कर में क्यों लगे हो, जाओ और अपना काम करो। यह तो मूर्ख है, पागल है, इसका तो यह हर रोज का काम है। हर रोज यह बाजार में आता और इसी प्रकार जोर जोर से हंसता है। जाओ और अपना काम देखो। वह व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति की बात मान लेता है और अपने घर की ओर आगे बढ़ने लगता है। भी पीछे से साधु जोर से चिल्लाकर कहता है, बेटा यह इतना आसान नहीं है। लोग ऐसे ही आते हैं और चले जाते हैं। अंदर की आंखें खोलने के लिए हिम्मत चाहिए। तुम जैसे भयभीत लोग यह कभी नहीं कर सकते। उस युवक ने जब यह बात सुनी तो उसके भीतर एक गहरी चोट लगी, उसे एक गहरा आघात हुआ और वह तुरंत उन साधु के पास पहुंचा और कहने लगा, बताओ फिर कैसे भीतर की आंख खोली जाती है? मैं पूरी मेहनत करूंगा, पूरी लगन और मेहनत के साथ मैं अपनी भीतर की आंख खोल कर ही दिखाऊंगा। मुझे बताओ कि आखिर मैं अपने भीतर की आंख कैसे खोल सकता हूँ। यह सुन वह फकीर बार फिर हंसने लगा और उस व्यक्ति से कहता है, बेटा इसके लिए तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, मेरे साथ उठना बैठना होगा और जो कुछ मैं कहूँगा वह तुम्हें सब कुछ करना होगा। क्या तुम कर सकोगे? वह व्यक्ति अत्यंत था। उसने उस साधु से कहा, आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन मुझे यह बताइए कि मेरे भीतर की आंख मैं कैसे खोल सकता हूँ। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। इन सब की फिक्र आप ना करें। इतना कहकर वह साधु और वह युवक आश्रम की ओर चले जाते हैं। वह व्यक्ति उन गुरु के साथ आश्रम में ही रहने लगा। एक दिन वह साधु उस युवक से कहते हैं, लो जाकर कुटिया की सफाई करो और उसके बाद जाकर मेरे लिए भिक्षा मांग कर लाना। उस भिक्षा से मेरे लिए भोजन पकाना और याद रखना कि अब से प्रतिदिन तुम्हें यह काम करना ही होगा। और मेरी एक बात और याद रखना कि तुम मुझसे कोई सवाल मत पूछना। वे युवक चुपचाप उन साधु की बात मान लेता है। अब से वह हर रोज कुटिया की सफाई करता और हर रोज वह भिक्षा मांगकर लाता, भोजन पता और उन साधु को दे देता। लेकिन जब भी वह व्यक्ति भिक्षा मांगने बाहर की ओर जाया करता तो उसके मित्र, उसके सगे बंधी जब उसे मिलते तो उसे कहते थे, तुम कहाँ उस पागल के चक्कर में हो? वह तो पागल है, वह तो अपना जीवन यूं ही काट रहा है, लेकिन तुम भी उसके साथ लग गए हो। क्या तुम्हें अकल नहीं है? तुम इतने सयाने हो चुके, क्या तुमको कुछ समझ नहीं आता? वह साधु तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। अपनी जी जिंदगी यूं व्यर्थ बर्बाद मत करो, वापस चलो, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वह युवक उन सभी को मना कर देता है और कहता है, मैं अब अपने भीतर की आंख खोलकर ही वापस लौटूंगा। ऐसे ही कई दिन बीत गए और फिर महीने बीत गए, लगभग 1 वर्ष बीत गया था। लेकिन अब उस युवक को कुछ भी ज्ञान नहीं हुआ था। वह अब हर रोज उस कुटिया की
सफाई करता और भिक्षा मांगकर जो कुछ उसे मिलता अपने गुरु के लिए भोजन तैयार करता। देखते ही देखते उसके मन में अत्यंत क्रोध उत्पन्न होने लगा था और एक दिन उसके सब्र का बांध भी टूट गया और वह साधु से कहता है, लगता है आपके बारे में सब सच ही कहते हैं, आप केवल मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं, आप मेरा फायदा उठा रहे हैं। देखते देखते 1 साल बीत चुके हैं और मैंने आपके लिए वह सब कुछ किया है जो आप मुझसे कहते हैं, लेकिन अब आपने मुझे एक बार भी यह नहीं बताया, आखिर मैं भीतर की आंख किस तरह से खोल सकता हूँ। तभी वह साधु चुपचाप होकर उस व्यक्ति को ऊपर से नीचे तक ध्यान से दिखता है और फिर उस व्यक्ति से कहता है, बेटा 1 साल बीत चुका है और मैं भी इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि आखिर तुम कब मुझसे यह सवाल करोगे। अब तुम यह सीख सकते हो कि तुम अपने भीतर की आंख कैसे खोल सकते हो, क्योंकि भीतर की आंख ऐसे ही तो खुलती है। भी वह युवक कहता है, भीतर की आंख आखिर कैसे खुलती है, मैं कुछ समझा नहीं। तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहता है, बेटा बिल्कुल ऐसे ही। तभी वह व्यक्ति उस साधु से कहता है, लगता है आप सचमुच पागल हो चुके हैं और मुझे भी पागल बनाना चाहते हैं। यदि आपको कुछ याद नहीं है तो आप मुझे इस तरह से क्यों बहका रहे हैं। मुझे तो लगता है आपको भी इसके बारे में कुछ नहीं पता, आप केवल लोगों को मूर्ख बनाना जानते हैं, उनका इस्तेमाल करना जानते। और अब तो मैं भी अपने नजरों में गिर चुका हूँ, क्योंकि मैंने आपकी बातों पर भरोसा किया, मैंने अपने 1 वर्ष आपको समर्पित कर दिया, लेकिन आज मुझे यह लगता है कि मैंने यह फैसला लेकर बहुत गलती कर दी। तभी वह साधु उस युवक से कहता है, नहीं बेटा ऐसा नहीं है। जब हम खुद से सवाल करना शुरू करते हैं वास्तविकता में, तभी हम अपने भीतर की आंख खोलने का प्रयास करते हैं, हम अपने भीतर की आंख को खोलना शुरू कर देते हैं। इस बार तुम 1 वर्ष तक चुप रहे, तुमने कुछ ना कहा, तुम सारा काम बखूबी करते चले गए पूरे मन और लगन के साथ, लेकिन तुमने कभी यह प्रश्न नहीं किया। अभी वह युवक उस साधु से कहता है, देखिए मुझे आपकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही है, यदि आपको मुझे कुछ बताना है तो साफ और स्पष्ट तौर पर बताइए। आप ही ने तो मुझसे कहा था कि मुझसे कोई सवाल मत करना, तो फिर मैं भला आपसे कोई सवाल क्यों करूंगा। भी वह साधु उस व्यक्ति से कहता है, बेटा इस दुनिया में हर कोई यही तो कहता है, मेरी यह बात मान लो, मेरी यह बात सुन लो और उसके बाद मुझसे कोई सवाल मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दूंगा। क्या तुम्हें समझ आया? लेकिन हमें तो अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें सुनना चाहिए, समझना चाहिए, बातें भी माननी चाहिए, लेकिन उसी के साथ में सवाल करना भी आवश्यक है। भी वह युवा कहता है, लगता है आपको कोई भी ज्ञान नहीं है, आप मुझे केवल तरह तरह बातों में फंसाते चले जा रहे हैं, तरह तरह की बातों में घुमा रहे हैं ताकि मैं अपने इस विषय से भटक जाऊं और आप मेरे ऊपर एक बार फिर काबू पा सके। मुझे नहीं लगता कि आपको तनिक भी ज्ञान होगा आखिर यह भीतर आंख किस प्रकार खुलती है। मैं बेवकूफ 1 वर्ष आपके साथ यूं ही बीता चला गया, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने और बिना कोई सवाल किए। मेरा 1 वर्ष तो यूं ही व्यस्त चला गया। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर वह साधु मुस्कुराने लगे और युवक से कहते हैं, बेटा तुम एक काम करो, तुम एक पुस्तक ले लो और उसमें लिखो अपने सारे दुख, दर्द, इच्छाएं, कामनाएं, वासना, नफरत, जलन, द्वेष, जीवन की नीरसता और जितने भी प्रकार के दुख और समस्याएं तुम्हारे जीवन में है, तुम उसे लिख लो और उसके बाद जब वह पूरी हो जाए तब तुम मेरे पास आना। वह युवक उन साधु की बात मानने को तैयार नहीं था, लेकिन उसका मन कहीं ना कहीं उस साधु की बात पर यकीन करता था, इसलिए उस युवक ने उन साधु की बात मान ली। उसने एक पुस्तक ली और उस पुस्तक के अंदर अपने सभी दुख, दर्द, कामनाएं, इच्छाएं, वासना, जलन और भी सभी प्रकार समस्याएं, सभी प्रकार के दुख जो उसके जीवन में थे वह लिखना शुरू कर दिया। और यह लिखते लिखते उसे करीब एक सप्ताह लग गया। उसने बहुत सोच समझकर पुस्तक में वह सारी बातें लिखी थी और जब उस युवक को लगने लगा कि उसने सब कुछ उस पुस्तक में लिख दिया है, तब वह पुस्तक लेकर उन साधु पास पहुंचा
और उन साधु से कहता है, यह लीजिए महाराज, जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। मैंने अपने जीवन के सारे दर्द, सभी प्रकार की चिंताएं, सभी प्रकार के भय, सारी इच्छाएं, कामनाएं, वासना सब पुस्तक में लिख दी हैं। तभी वह साधु आश्चर्य के साथ उस युवक से कहते हैं, क्या जो कुछ तुमने इसके अंदर लिखा है वह सब कुछ लिख दिया है? सोच लो कहीं तुम कुछ भूल तो नहीं रहे। इस पर वह युवक कहता है, नहीं नहीं महाराज, मैंने बहुत सोच समझकर इस पुस्तक में वह सारी चीजें लिखी हैं जो मेरे जीवन में दुख और तकलीफें उत्पन्न कर रही हैं। इसी कारण तो मुझे 1 सप्ताह लग गए। यह सुनकर वह साधु कहता है, बहुत बढ़िया, अच्छा अब ठीक है। अब तुम मेरे लिए एक और काम करो, जो कुछ भी तुमने इस पुस्तक में लिखा है क्या वह सच है? इस पर वह व्यक्ति कहता है, हाँ बिल्कुल सच है। जो मैं अपने जीवन में महसूस करता हूँ, जो दुख, जो तकलीफें, जो चिंताएं मुझे लगता है कि मेरे जीवन में है, मैंने बिल्कुल वही चीजें लिखी हैं। तभी वह साधु उस युवक से कहते हैं, ठीक है, इस पुस्तक में जो कुछ भी लिखा है तुम उसे अपने जीवन से निकाल फेंको। उसके बाद शांत बैठकर एकांत से सोचो कि इसके बाद तुम्हारे जीवन में क्या बचा है। जब तुम्हें इसका जवाब मिल जाए तब तुम मेरे पास आना। उस युवक ने उन साधु की बात एक बार फिर से मान ली। वह पुस्तक लेकर वापस चला गया, लेकिन वह वापस नहीं लौटा। देखते देखते करीब 2 सप्ताह बीत चुके थे, लेकिन अब तक वह लौटकर नहीं आया। एक दिन वह फकीर फिर से उसी बाजार में जाकर हंसने लगा। तभी अचानक वह युवक भी वहां पर आ गए और वह भी जोर जोर से हंसने लगा। तभी वे साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या हुआ बेटा, क्या तुम्हारे भीतर की आंखें खुली? इस पर वह युवक कहता है, हाँ महाराज, मेरे भीतर की आंख खुल चुकी है और मैं सब कुछ साफ साफ देख पा रहा हूँ। यह दुनिया पागल है, मूर्ख है, व्यर्थ की चीज के पीछे भागती रहती है। और मुझे हंसी तो इस बात पर आ रही है कि मैं भी कभी इस पागल दुनिया का एक हिस्सा था। तभी वह साधु उस युवक से कहते हैं, उस पुस्तक में जो कुछ भी तुमने लिखा था क्या उसे अपने जीवन से निकाल फेंका? क्या उसे अपने जीवन से हटाकर तुमने अपने जीवन की तरफ ध्यान दिया? इस पर वह युवक कहता है, हाँ महाराज, जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। और जब मैंने उन चीजों को अपने जीवन से हटाया और उसके बाद अपने जीवन को शांतिपूर्वक देखना शुरू किया, तब मुझे एहसास हुआ कि इन सभी के अलावा हमारे जीवन में कुछ था ही नहीं। यही वह चीजें हैं जिसके लिए एक व्यक्ति जीवन भर भागता रहता है, अपने सभी दुखों से मुक्त होने के लिए, अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपनी सभी वासनाओं की पूर्ति के लिए। और इसी कारण वह अपने जीवन रोता रहता है, चिंताओं से ग्रस्त रहता है। वह इन सभी से छुटकारा चाहता है, पर इन सबको जब मैंने हटाकर देखा तो जीवन में कुछ बचा ही नहीं। अफसोस तो इस बात का है कि मैंने इस चीज को पहले अनुभव क्यों नहीं किया, क्योंकि यही वह चीजें हैं जो हमारे जीवन को चलाती हैं। वास्तविक तौर पर हमारा अपने जीवन पर कोई हक नहीं होता, और हम जीवन भर केवल यही कमाते रहते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी चीज जीवन नहीं है। और हम मूर्ख अपना कीमती जीवन गंवाकर इन व्यर्थ की चीजों को कमाते रहते हैं, और आखिर में होता है हमारे पास कुछ नहीं बचता। हमारा जीवन मानो एक खराब फल की तरह हो जाता है। जिस प्रकार एक खराब फल किसी काम का नहीं होता, ठीक वैसा ही हमारा जीवन भी किसी काम का नहीं रह जाता। उस युवक की यह सारी बातें सुनकर वह साधु यह समझ चुके थे कि इस युवक ने अपने भीतर की आंखें खोलनी है और वह सब कुछ सच सच साफ साफ देख पा रहा है। दोस्तों, क्या आपने अपने जीवन को कभी शांतिपूर्वक देखने का प्रयास किया है? जरा सोचिए, आपका जीवन इनके बिना क्या है? चिंताओं के अलावा, दुख दर्द के अलावा, लालच लोभ के अलावा, काम वासना इच्छा और द्वेष जलन, इन सभी के अलावा यदि इनमें से कोई भी चीज आपके जीवन में ना हो तो आपके जीवन में क्या बचेगा? तो जीवन भर इन चीजों से नफरत करते हैं, लेकिन फिर भी यह चीजें हमें हमारे जीवन में हमेशा मिलती रहती हैं और हम इनसे पीछा छुड़ाने के लिए जीवन भर भागते रहते हैं। और हम यह भी चाहते हैं कि हमारा पीछा इनसे छूट जाए ताकि हम आनंदित और सुख में जीवन व्यतीत कर सके। आंखें बंद कीजिए और एक पल के लिए यह सोचिए कि इन सभी के बिना आपके जीवन में क्या बचेगा। यदि आप भीतर अपने आप से सवाल करेंगे तो आपको इसका जवाब जरूर
लेगा और आपकी भीतर की जो आंखें हैं वह अब भी खुलने लगेंगी। आप सच को भली भांति जान पाएंगे, उसे देख पाएंगे, उसे समझ पाएंगे। यदि हम एक बुद्धत्व व्यक्ति की बात करें तो एक बुद्धत्व व्यक्ति अपने जीवन से इन सभी चीजों को मिटा देता है, अपनी सभी स्मृतियों को हटा देता है। और जब उसके भीतर से यह सारी चीजें निकल जाती हैं, सारी चीजें हर जाती हैं, वह कैसा जीवन जिएगा, उसे कैसा अनुभव होगा, इसे अपने भीतर से सोचिए। और अगर आप यह सब कुछ नहीं सोच पा रहे हैं, यह सब कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप एक छोटा सा काम कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और पल भर के लिए सब कुछ भूल जाइए। अपने सपने, दुख, दर्द, चिंताएं, फिक्र, समस्याएं, सब कुछ भूलकर अपने एक हाथ से अपने दूसरे हाथ को स्पर्श कीजिए और अपने हाथ को महसूस कीजिए। अब आपको कैसा लग रहा है? कुछ ऐसा जैसे मानो आपने आज तक महसूस ना किया हो। ठीक इसी प्रकार हमारा जीवन भी है। जब हम इन व्यर्थ की चीजों को अपने जीवन से निकाल फेंकते हैं तो हमारा जीवन भी कुछ नया हो जाता है, कुछ अलग हो जाता है। हम हर चीज को अलग ढंग से देख पाते हैं, समझ पाते हैं और हमारा जीवन पूरी तरह बदलने लग जाता है। आपको सब कुछ नया लगने लगता है, अच्छा लगने लगता है। यह अनुभव आपने इससे पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो के लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इसी तरह के वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, अब दूसरे कहानी से जानते हैं। प्राचीन भारत के मगध राज्य में एक छोटा सा गांव था जहां आनंद नामक एक युवक रहता था। आनंद एक साधारण युवक था, लेकिन उसकी सोच बेहद जटिल थी। छोटी छोटी बातों को लेकर वह घंटों सोचता रहता था। वह बार बार सोचता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसका भविष्य कैसा होगा और जीवन में वह जिनसे प्यार करता है वे उसके साथ कितनी देर तक रहेंगे। आनंद के माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन वे अक्सर उसकी इस आदत से परेशान रहते थे कि माँ कहा करती, आनंद क्यों इतनी चिंता करता है? जीवन बहुत बड़ा है, लेकिन तू अपनी छोटी छोटी चिंताओं में उलझा रहता है। आनंद को अपनी माँ की बातें समझ में तो आती, लेकिन उसके मन के अंदर की उथल पुथल कभी शांत नहीं होती थी। उसे हमेशा डर लगा रहता था कि जो लोग आज उसके अपने हैं वे कभी भी उसे छोड़ सकते हैं। उसने अपनी सबसे प्रिय मित्र माधवी से भी यह बात साझा की थी। माधवी एक दयालु और समझदार लड़की थी। उसने आनंद को कई बार समझाया, आनंद तुम खुद को इतना मत थकाओ, अपने मन को थोड़ा हल्का करो। हर बात का जवाब खोजने की जरूरत नहीं होती। लेकिन आनंद के भीतर एक ऐसा गहरा डर था जिसे वह किसी से साझा नहीं कर पाता था। वह महसूस करता था कि लोग चाहे वे कितने ही प्रिय क्यों न हो, कभी भी बदल सकते हैं। वह अपने आप को हमेशा इस सवाल में फंसा हुआ पाता, क्या वास्तव में कोई अपना होता है? एक दिन गांव में खबर फैली कि महान संत गौतम बुद्ध पास के गांव में आए हैं और वहां प्रवचन दे रहे हैं। लोग उत्साहित थे। बुद्ध, जिन्होंने सच्ची शांति और ज्ञान प्राप्त किया था, उनके पास गांव में आए हैं। आनंद ने भी यह सुना और उसे लगा कि शायद बुद्ध ही उसकी उलझन का उत्तर दे सकें। बुद्ध के पास जाने से पहले आनंद ने माधवी से यह बात कही। माधवी ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, अगर कोई तुम्हारी इस उलझन को सुलझा सकता है तो वह बुद्ध ही हैं। जाओ उनसे मिलो। आनंद ने अपनी यात्रा की तैयारी की और अगले ही दिन बुद्ध से मिलने निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, लेकिन आनंद को यह उम्मीद थी कि वह वहां पहुंचकर अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा जाएगा। रास्ते में वह सोचता रहा कि वह बुद्ध से क्या क्या पूछेगा। उसके मन में अनगिनत सवाल थे। तो लोग बदल जाते हैं, तो अपने हमें छोड़कर चले जाते हैं, इस दुनिया में किसी पर भरोसा किया जा सकता है? आनंद ने आखिरकार बुद्ध का स्थान पा लिया। वहाँ बहुत से लोग एकत्रित थे जो बुद्ध से शिक्षा प्राप्त करने आए थे। बुद्ध की उपस्थिति में एक अद्भुत शांति और आकर्षण था। उनकी आंखों में गहराई और चेहरे पर अनोखी शांति थी। आनंद ने उनके पास जाकर प्रणाम किया और धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतजार करने लगा। जब उसकी बारी आई, आनंद ने झिझकते हुए कहा,
भगवान, मैं जानना चाहता हूँ कि कौन मेरा अपना है। जीवन में कौन मेरे साथ सदा रहेगा? कोई ऐसा होता है जिस पर मैं हमेशा भरोसा कर सकता हूँ? बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, तुम्हारा प्रश्न गहरा है और इसका उत्तर पाने के लिए तुम्हें ध्यान और अनुभव की आवश्यकता है। मैं तुम्हें एक मार्ग दिखा सकता हूँ, लेकिन उत्तर तुम्हें स्वयं पाना होगा। पहले तुम एक वृक्ष के नीचे बैठो और अपने मन की सारी चिंताओं को कुछ समय के लिए शांत करने का प्रयास करो। आनंद ने बुद्ध की बात मानी और एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगा। लेकिन उसके मन में लगातार वही सवाल उठते रहे, कौन मेरा अपना है? क्या कोई ऐसा है जो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा? ध्यान में बैठते हुए आनंद के मन में उसके माता पिता, मित्र और प्रियजनों की छवियां आती रहीं। वह सोचता रहा कि क्या वे सभी उसे सदा के लिए प्यार करेंगे? समय के साथ सब बदल जाएगा। कि आंखों के सामने वह सारे पल तैरने लगे जब उसने अपनों से कुछ उम्मीदें रखीं और फिर वे उम्मीदें टूट गईं। ध्यान के घंटे बीतने के बाद आनंद को अब भी कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। वह निराश होकर फिर बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैंने ध्यान किया, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर अब भी मेरे पास नहीं है। बुद्ध ने आनंद को प्रेम पूर्वक देखा और कहा, आनंद, संसार अस्थायी है, रिश्ता, हर संबंध अस्थायी है। लोग आते हैं और जाते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि इस संसार में कोई भी स्थायी नहीं है। लोग समय के साथ बदलते हैं, उनकी भावनाएं बदलती हैं। यही संसार की प्रकृति है। आनंद ने कहा, क्या कोई ऐसा नहीं है जो मेरे साथ सदा रहेगा? मुझे जीवन में हमेशा अकेले ही रहना होगा। बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम कभी अकेले नहीं हो, आनंद, लेकिन जिनसे तुम यह उम्मीद रखते हो कि वे तुम्हारे साथ सदा रहेंगे, वे स्वयं इस संसार के परिवर्तनशील नियमों से बंधे हुए हैं। तुम्हें अपने भीतर स्थिरता खोजनी होगी। तुम्हारा मन, तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारी शांति ही तुम्हारे सच्चे साथी हैं। बाहरी दुनिया में जो कुछ भी है वह अस्थायी है। आनंद ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना। यह समझ आने लगा था कि शायद उसकी सारी चिंताओं कारण यही था कि वह बाहरी दुनिया से स्थिरता और स्थायित्व की उम्मीद कर रहा था, लेकिन बाहरी दुनिया स्वयं अस्थिर थी। जो कुछ भी है वह समय के साथ बदलता रहता है। बुद्ध ने फिर कहा, आनंद, जब तुम यह समझ जाओगे कि तुम्हारे सच्चे साथी तुम्हारे भीतर हैं, तुम्हारा मन, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी जागरूकता, तुम जान जाओगे कि इस संसार में कोई भी पूरी तरह से तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। व्यक्ति अपनी यात्रा है और हम सब किसी न किसी समय अलग हो जाते हैं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि तुम्हें किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए या किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यह बस इस बात का संकेत है कि तुम्हें अपने भीतर स्थिरता और शांति खोजनी होगी। आनंद को यह समझ आने लगा था कि उसकी चिंताएं सिर्फ इस कारण थीं कि वह अनावश्यक रूप से चीजों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। यह डर था कि अगर वह उन्हें पकड़कर नहीं रखेगा, वे उससे दूर हो जाएंगी। लेकिन अब उसे यह समझ में आ रहा था कि जीवन में जो भी आता है वह समय के साथ चला जाता है। यही संसार का नियम है। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा मन बहुत शक्तिशाली है, आनंद, लेकिन अगर इसे नियंत्रण में नहीं रखोगे तो यह तुम्हें बार बार चिंता और दुख में डालता रहेगा। इसलिए अपने मन को शांत करो, उसे जागरूकता में बदलो और जीवन को वैसे ही स्वीकार करो जैसा वह है। आनंद ने बुद्ध की बातों को गहराई से आत्मसात किया। ने समझा कि उसका सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना विचारों का भंवर था। जब तक वह अपने मन को नियंत्रित नहीं करेगा, तब तक वह खुद को स्वतंत्र नहीं कर पाएगा। ने बुद्ध से विदा की और घर वापस लौट आया। घर लौटने के बाद आनंद ने नियमित रूप से ध्यान करना शुरू किया। ने हर दिन अपने मन की गहराइयों में उतरने का अभ्यास किया और धीरे धीरे उसने अपने विचारों की शक्ति को समझा। वह अब
अपने रिश्तों को बिना किसी डर या चिंता के देखता था। ने यह स्वीकार कर लिया कि जीवन में जो भी आता है वह अस्थायी है और यही संसार की सच्चाई है। समय के साथ आनंद की चिंताएं धीरे धीरे कम हो गईं। ने जीवन को नई दृष्टि से देखना शुरू किया, एक ऐसी दृष्टि से जो उसे शांति और स्थिरता प्रदान करती थी। वह जान गया था कि उसका सच्चा साथी उसके भीतर ही है, उसकी आंतरिक शांति, जागरूकता और ज्ञान।